दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट हमें देखने को मिली है। स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है और इसके पीछे रीजन है बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार इसमें सेल के टारगेट दे रहे। और ये आज नहीं है, ये जब से 2020 से ही यस बैंक ने फिर से अपनी शुरुआत की है, अपनी कोशिश शुरू की है कि किस तरह से बाजार में टिक पाए। लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस को हजम ही नहीं हो रहा है। लगातार चाहे कितने भी शानदार रिजल्ट दें, उनके हिसाब से एसेट क्वालिटी ख़राब है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, यही बातें होती है। और इसका नतीजा ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार यहाँ से अपने शेयर बेच के लॉस बुक करके निकल रहे हैं, जबकि यस बैंक में बड़े बड़े इन्वेस्टर इस समय जम के खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर यहाँ पे कार्लाइल ने क्यों अपना निवेश बेचा है। तो कार्लाइल ने जो निवेश किया था वो 14 रुपीज़ के आसपास किया था और आप देख सकते हो उनका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है काफ़ी कम समय में। तो वो इन्वेस्टर है, क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन दूसरे इन्वेस्टर सामने उसी लेवल से खरीदारी भी तो कर रहे। मॉर्गन स्टैनली ने उसी लेवल से निवेश किया, तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे डरने वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे इसके बीच में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक को एक बड़ी रकम मिलने की संभावना बनने लगी है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से उसको समझेंगे, साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे वो भी जानेंगे, और एफआईडीआई का क्या रुझान है बाजार को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,872 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 66 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.090% की तेजी थी। तो कोई खास बड़ी तेजी नहीं थी और शुरुआत जहाँ पे बाजार की हुई थी उससे नीचे ही हुई है। आज काफ़ी दबाव देखने को मिला, भले ही बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी हो, लेकिन आज मिड कैप स्टॉक में कोई खास तेजी नहीं थी, दबाव ही था। और अब इस नए महीने में मार्च महीने में देखें तो एफआई बाजार में फ़िलहाल थोड़े से अपना जो निवेश है वो बेचने की कोशिश में है। आप देखें तो शुरुआत में तो 1 तारीख को उन्होंने 128 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन 2 मार्च को उन्होंने 81 करोड़ की बिकवाली कर दी। अब आज की बात करें तो आज 13,489 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,053 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 564 करोड़ निगेटिव है, और इस महीने में उन्होंने 516 करोड़ का टोटल अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है। तो फिलहाल अभी वो बिकवाली है, लेकिन अमाउंट बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ी चिंता कम होती है। सामने डीआई ने जम के खरीदारी आज की है। आप देख रहे हो कि इस महीने की शुरुआत में उन्होंने काफ़ी अच्छा खरीदारी की थी। 1 तारीख को 3,814 करोड़ के आसपास, कल उन्होंने 44 करोड़ की, कल यानी सैटरडे को 44 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की थी, लेकिन आज 11,963 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 8,420 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,542 करोड़ का है, जो काफ़ी बड़ा है। और इस महीने में 7,312 करोड़ की उन्होंने खरीदारी कर ली है, यानी हमारे इंडिया के इन्वेस्टर लगातार निवेश कर रहे हैं। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 25.35 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। सैटरडे की क्लोजिंग 25.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.70 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 24.60 का है। तो क्लोजिंग अंत में थोड़ी नीचे की तरफ रही 24.85 के आसपास, जहाँ पे 1.58% की गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि बड़े फंड हाउस फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रहे इस समय। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 64 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 25 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज 20 करोड़ का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 27 फरवरी को स्टॉक 25.10 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 28 फरवरी को स्टॉक 23.80 के आसपास आया, जहाँ पे 5.2% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 29 फरवरी को स्टॉक में फिर से तेज़ी बननी शुरू हुई। 24.45 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.7% की तेज़ी बनी। बात करें 1 मार्च की तो यहाँ पे 24.95 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2% की फिर से तेज़ी बनी। और 2 मार्च को स्टॉक 25.25 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की तेज़ी बनी। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी बन रही थी। आज उस पर ब्रेक लगा, थोड़ी सी गिरावट हुई है। उसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जीएमआर हाईवे 700 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज करने जा रहे हैं, और इस 700 करोड़ की रकम के माध्यम से वो यस बैंक का जो कर्ज है उसको समय से पहले ही चुका देंगे।
तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इसके लिए वो झील ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड और नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से फंड रेज करने जा रहे हैं। जो बड़े ग्लोबल ब्रोकर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनसे वो फंड रेज करने जा रहे हैं और दोनों ही देखो 350 करोड़ का निवेश देंगे GMR हाईवेज़ को। और ये देख सकते हो कि जो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड किया जाएगा जिसकी मैच्योरिटी होगी 20 फरवरी 2028 की और ये आप देखो 14% के हिसाब से इशू किया जाएगा ये बॉन्ड्स। और आप देख सकते हो कि ये जो रकम मिलेगी इससे वो यस बैंक का जो कर्ज है उसको चुकाएंगे। इससे पहले ईयर 2018-19 में कंपनी ने यस बैंक के पास से कर्ज खरीदा था, लोन लिया था और इसके लिए देखें तो कि उसके बदले में उन्होंने शेयर गिरवी रखे थे। 23.5% की स्टेक गिरवी रखी थी यस बैंक के पास और जिसमें यस बैंक GMR एयरपोर्ट की और 20% की थी GMR एनर्जी की स्टेक। तो यह यस बैंक के पास गिरवी थी और अब वो चाहते हैं कि इस गिरवी शेयर को छुड़ाया जाए और यस बैंक का जो कर्ज है उसको चुका दिया जाए। तो यस बैंक ने जो टर्म लोन प्रोवाइड किया था 2026 में मेच्योर होने वाला है। तो ये देख लो कि ये समय से पहले ही वो कर्ज चुकाने जा रहे हैं और इसके लिए ग्लोबल फंड हाउस से फंड इकट्ठा करेंगे और वहाँ से यस बैंक को देंगे। तो एक बड़ी रकम यस बैंक को इस समय मिलने वाली है। इस समय यस बैंक को फंड की जरूरत है और ये 700 करोड़ की बड़ी रकम है जो इनके काम आ सकती है। दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक अपने बिजनेस को भी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। पेटीएम के साथ में इनकी डील एग्रीमेंट साइन हो चुकी है जिसके माध्यम से जो उनके कस्टमर है वो यस बैंक को मिल जाएंगे और ये काफ़ी तेज़ी से इनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो एक तरह से देखें तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और यस बैंक का बिजनेस है जो ऑलरेडी तेज़ी से बढ़ ही रहा है। आप देखें दिसंबर 2022 में जहाँ पे 6,987 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था वो दिसंबर 2023 में 8,243 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में 7,981 करोड़ के आसपास था। चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 55.07 करोड़ के आसपास था वो दिसंबर 2023 में 243 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में 229 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है यस बैंक। यहाँ पे अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो कि सुबह 9:17 पर 25.40 की प्राइस है 13,77,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:21 पर 25.20 की प्राइस है 18,59,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:34 पर 25 की प्राइस है 22,69,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:17 पर 25 की प्राइस है 32,17,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 10:55 पर 24.85 की प्राइस है 21,30,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:24 पर 24.70 की प्राइस है 23,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि आज बिकवाली तो हुई है लेकिन साथ में कुछ बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी इस लेवल पे की है जो इशारा करे कि यस बैंक में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक का जो प्रदर्शन है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में अच्छा है। तो आप देख ही सकते हो पिछले 5 साल के हिसाब से जरूर यस बैंक ने 36% का निगेटिव रिटर्न दिया है। सेंसेक्स में इस दौरान 15% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 12% की तेजी बनी है। तो लूजर आपको यस बैंक दिखाई देगा लेकिन पिछले 3 साल में यस बैंक ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जबकि सेंसेक्स में 12% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स 9% दौड़ा है। तो विनर यस बैंक है। 1 ईयर की बात करें तो यस बैंक ने 47% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 23% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 15% की तेजी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर यस बैंक है। 3 मंथ की बात कर ले तो यस बैंक ने करीब 28% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 9% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 6% की तेजी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी बिल्कुल यहाँ पे यस बैंक की विनर है। और 1 मंथ की बात करें तो यस बैंक ने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जबकि BSE सेंसेक्स में 2% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 3% की तेजी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी यस बैंक का रिटर्न काफ़ी बेहतर है। ईयर टू डेट के हिसाब से यस बैंक का जो रिटर्न है वो 15.62% पॉजिटिव है जबकि सेंसेक्स में मात्र 2.26% की तेजी बनी है और बैंक इंडेक्स ने -0.81% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और वाकई में यस बैंक आने वाले इसमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले तो। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।